हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन स्टडी विथ विनोद गढ़वाल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ, प्रसन्न एवं मंगलमय होंगे। साथियों, सबसे पहले तो मैं आपसे बेहद माफ़ी चाहता हूं कि मैं पिछले 2-3 महीनों से आपकी सहायता के लिए कोई भी वीडियो तैयार नहीं कर पाया हूं। किंतु साथियों, अब पूर्ण विश्वास दिलाता हूं आपको कि अब आपकी सहायता में प्रतिदिन एक नया वीडियो अपलोड किया जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, परीक्षा के दिन नज़दीक आ चुके हैं। हमारी परीक्षा का टाइम टेबल भी आ चुका है। अगले महीने आप सभी की परीक्षा है, तो इस परीक्षा को आप आसानी से उत्तीर्ण करें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। और परीक्षा हेतु जो आवश्यक तैयारी आपको करना है, उस तैयारी कराने के लिए मैं दोबारा से अपने YouTube चैनल पर सक्रिय हो गया हूं, ताकि आप अच्छे से अच्छे अंक राजनीति विज्ञान विषय में लाएं और अपना अध्ययन अच्छे से संपूर्ण कर आगामी कक्षा में प्रवेश पाएं। प्रिय साथियों, हम सभी जानते हैं कि पिछले 3 दिन पहले लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा एक प्रश्न बैंक हमें उपलब्ध कराई गई है और यह बताया जा रहा है कि वार्षिक परीक्षा 2021 में इसी प्रश्न बैंक में से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम जो लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा प्रश्न बैंक उपलब्ध कराई गई है राजनीति विज्ञान की, उसके उत्तरों को डिस्कस करेंगे। मैं आपको बता दूं कि जो ब्लू प्रिंट लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा दी गई है, उसी में से यह प्रश्न निकाले गए हैं और इन प्रश्नों की परीक्षा में पूछे जाने की 100% गारंटी भी दी जा रही है। तो आइए हम शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो आरंभ करने से पहले कि यदि आप इसी प्रकार के नए नए वीडियो प्रतिदिन देखना सुनना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन अवश्य दबा दें, ताकि आपको नए वीडियो अपलोड होने का नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपका एक शेयर कई विद्यार्थियों के जीवन में रोशनी ला सकता है, अतः आप सभी के सहयोग की मुझे भरपूर अपेक्षा है। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैं सबसे पहले अपने वीडियो के माध्यम से आपको ऑब्जेक्टिव जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं वो सॉल्व करा दूंगा, ताकि आपके 25 नंबर परीक्षा में पूरे पक्के हो जाएं कि कम से कम आपको 25 नंबर मिल रहे हैं। और जैसे ही वस्तुनिष्ठ प्रश्न हमारे प्रश्न बैंक के खत्म होंगे, उसके बाद हम 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर के प्रश्न को भी सॉल्व करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम जो हमारी पहली पुस्तक है, भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार का अध्याय 1 संविधान क्यों और कैसे के वस्तुनिष्ठ प्रश्न को डिस्कस करेंगे। अध्याय 1 संविधान क्यों और कैसे ब्लूप्रिंट के आधार पर इस अध्याय में से 8 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से 4 वस्तुनिष्ठ होंगे और एक प्रश्न होगा जो कि 4 नंबर में पूछा जाएगा। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके 4 अंक पूरे पक्के करना चाहता हूं, अतः आप सभी से यह निवेदन है कि मेरे द्वारा बताए गए इस वीडियो को आप अंत तक देखें, अंत तक सुने और अपनी कॉपी में नोट कर लें, ताकि आज के 10-15 मिनट आपके लिए 4 नंबर पक्के कर जाएं। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप कॉपी पेन लेकर बैठ गए होंगे। हम शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। अध्याय 1 संविधान क्यों और कैसे
वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न बैंक में पहला प्रश्न दिया है बहुविकल्पीय प्रश्न, सही विकल्प चुनिए। यहां पर मैं आपको जो प्रश्न है उसका सही उत्तर बता दूंगा। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, हम 4 ऑप्शन पर डिस्कस नहीं करेंगे, जो सही है आप उसे लिख लें। तो पहला प्रश्न है, भारत एक संविधान है। भारत एक संविधान है, इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, विकसित, अलिखित, लिखित व निर्मित और कठोर। तो इसका सही उत्तर होगा ग, लिखित व निर्मित। भारत का संविधान लिखित एवं निर्मित संविधान है। पहले का दूसरा, लिखित या अलिखित नियमों के संकलन को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर होगा तीसरा वाला ग, संविधान। तो आप संविधान को टिक करिए। ऑप्शन आपकी प्रश्न बैंक में दिए हैं तो आप देख लीजिएगा। मैं ऑप्शन यहां पर नहीं बोल रहा हूं क्योंकि उसमें हमारा समय ज्यादा जाएगा। तो पहले का सेकंड का उत्तर है संविधान। पहले का तीसरा, संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया? इसका सही उत्तर होगा तीसरा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य का प्रस्ताव पेश किया था। जब संविधान सभा की बैठक हो रही थी तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने उद्देश्य का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। पहले का चौथा, भारत का संविधान कब लागू हुआ? उत्तर हम सभी जानते हैं, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। पहले का पांचवा, भारत का संविधान कब पारित हुआ? तो प्रिय साथियों, विद्यार्थियों, यह प्रश्न का उत्तर मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि भारत का संविधान कब पारित हुआ। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और यदि आप कमेंट के माध्यम से मुझे इसका उत्तर नहीं बता पाएंगे तो मैं नेक्स्ट जो मेरा आगामी वीडियो आएगा इसमें इसका उत्तर आपको दूंगा। मगर चाहूँगा कि आप इसका उत्तर मुझे अवश्य बताएं ताकि पता चल सके कि आप परीक्षा की तैयारी किस प्रकार से कर रहे हैं। अगर आप नहीं बताएंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर बता दूंगा आपको। पहले का छठा, संविधान का 42वां संशोधन किस वर्ष हुआ? 4 ऑप्शन है। हमारा सही उत्तर है सेकंड, सन 1976 में। भारतीय संविधान में 42वां संविधान संशोधन सन 1976 में किया गया, 1976। पहले का सातवां, हमारे संविधान में राज्य नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? इसका सही उत्तर होगा आयरलैंड। भारतीय संविधान में राज्य नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। तो आप इसे आयरलैंड लिखिएगा इसका उत्तर। 8वां, भारतीय संविधान सभा की बैठक कब हुई? 4 ऑप्शन दिए हैं। आपका सही उत्तर होगा 9 दिसंबर 1946। सेकेंड, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक हुई। पहले का 9वां, दल विरोधी कानून किस संविधान संशोधन से संबंधित है? यहां पर भी 4 ऑप्शन दिए हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 52वां 52वां संविधान संशोधन दल विरोधी कानून से संबंधित है। आपको बताना चाहूंगा कि संविधान में जो 52वां संविधान संशोधन हुआ था वो सन 1989 में हुआ था। तो इसका सही उत्तर है सी, 52वां संविधान संशोधन। प्रश्न पहले का 10वां, भारतीय संविधान का दर्शन किससे संबंधित है? यहां पर भी 4 ऑप्शन दिए हैं। तो आपका सही जो उत्तर है वो है ऑप्शन स, उदारवाद। भारत का संविधान का जो दर्शन है वो उदारवाद से संबंधित है। नेक्स्ट, प्रश्न क्रमांक 1 का 11वां, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 4 ऑप्शन हैं। इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन
बी 12। भारतीय संविधान में वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं, तो आप इसमें 12 को टिक करिएगा। पहले का 12वां ये प्रश्न रिपीट हुआ है। भारतीय संविधान में उद्देशिका प्रस्ताव किसने प्रस्तुत की? उत्तर आएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान में सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए। पहले का 13वां, और इस प्रश्न को आप देखिएगा थोड़ी सी मिस प्रिंट हुआ है। हमारा जो प्रश्न है वह है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे। यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हैं वे गलत हैं। ऑप्शन में आपको दिया जा सकता है 1 प्रारूप समिति के, 2 मौलिक अधिकार समिति के, 3 संविधान सभा के, या 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप इस प्रश्न को गौर से देख लीजिएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे तो संविधान सभा के, और पूछा जाता है कि निम्न में से कौन संविधान सभा का अध्यक्ष था, तो आपका उत्तर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहां पर हमारा जो है पहला प्रश्न सही विकल्प चुनिए समाप्त होता है। अब हम चलते हैं सेकंड प्रश्न के लिए। ब्लूप्रिंट में जो हमारा सेकंड प्रश्न दिया गया है वह है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। इसमें 4 प्रश्न हैं। पहला है संविधान की प्रस्तावना से क्या अभिप्राय है? संविधान की प्रस्तावना से क्या अभिप्राय है? इसका उत्तर आप नोट करिए। संविधान की प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र होता है जिसमें व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता को बनाए रखने के लिए भाईचारे को बढ़ावा दिया जाता है। यह स्वतंत्रता, समानता और न्याय को सुरक्षित रखने के लिए बंधुत्व को बढ़ावा देती है। यह आपका उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक दूसरे का दूसरा है भारत को समाजवादी राज्य क्यों कहा जाता है? उत्तर भारत को समाजवादी राज्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां पर आर्थिक और सामाजिक समानता प्रदान की गई है। सामाजिक समानता से आशय व्यक्तियों में जाति, पंथ, भाषा, लिंग, धर्म, रंग, नस्ल के आधार पर भेदभाव की अनुपस्थिति है। यहां पर भारतीय संविधान द्वारा सभी के साथ समानता के व्यवहार करने की बात कही गई है। इसी कारण भारतीय संविधान को भारत को समाजवादी राज्य कहा जाता है। आपको बताना चाहूंगा कि भारत का जो संविधान है उसमें समाजवादी शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। यदि यहां पर प्रश्न पूछा जाए आपसे कि भारतीय संविधान में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया, तो आपका उत्तर होगा भारतीय संविधान में समाजवादी शब्द 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो आप इसे नोट करें, फटाफट अपनी कॉपी में लिख दें आप, ताकि आपके नंबर बढ़े और समय भी बचे। दूसरे का तीसरा, राष्ट्र की बुनियादी पहचान क्या होती है? राष्ट्र की बुनियादी पहचान क्या होती है? इसका उत्तर होगा राष्ट्र की बुनियादी पहचान उसका संविधान होता है। किसी भी देश की जो पहचान होती है वो संविधान से होती है। तो इसमें आपको उत्तर लिखना है संविधान। दूसरे का चौथा और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये हमेशा परीक्षाओं में पूछा जाता है। भारतीय संविधान बनने में कितना समय लगा? भारतीय संविधान बनने में कितना समय लगा? इसका उत्तर होगा भारतीय संविधान बनने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा। 2 वर्ष
11 महीने 18 दिन। देखिए मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं कि भारतीय संविधान की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और अंतिम बैठक 26 नवंबर 1949 को हुई थी। तो 9 दिसंबर 1946 और 26 नवंबर 1949 के मध्य का जो समय है वो संविधान बनने का समय कहलाता है, जो कि था 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। तो प्रश्न बैंक का यह दूसरा प्रश्न समाप्त होता है। 4 प्रश्न दिए गए थे इसमें। अब प्रश्न 3 है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। खाली स्थान दिए हैं जिनको आपको भरना है। इसमें पहला है, संविधान एक खालिस्तान को नई पहचान देता है। खालिस्तान में आपको भरना है राष्ट्र। संविधान एक राष्ट्र को नई पहचान देता है। तो आपका जो उत्तर बनेगा यहां भरने के लिए वो था राष्ट्र। सेकेंड, संविधान सभा की पहली बैठक खालिस्तान को हुई। उत्तर 9 दिसंबर 1946। तो खालिस्तान में आप भरिएगा 9 दिसंबर 1946। संविधान की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। तीसरा, अंतिम रूप से पारित भारतीय संविधान पर खालिस्तान सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। यहां पर आपको भरना होगा 284, 284। अंतिम रूप से पारित भारतीय संविधान पर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। चौथा, संविधान सभा के अध्यक्ष खालिस्तान थे। मैंने वो ऊपर ही बताया है कि संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो आपका जो खालिस्तान में भरना है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भरना है। एक प्रश्न यहां पर और बन सकता है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष खालिस्तान थे। तो खालिस्तान में भरना होगा आपको डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। जब पूछा जाता है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो मैंने आपको दोनों बता दिए हैं। यहां पर तीसरा प्रश्न भी समाप्त हुआ। अब चौथा जो प्रश्न है वह है, सत्य असत्य लिखिए। राइट और रॉन्ग पर निशान लगाना है आपको। इसमें पहला है, भारत का संविधान लिखित एवं विस्तृत संविधान है। यह कथन सत्य है, तो आप राइट का निशान लगाएं। पहला सत्य। दूसरा, भारत एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य है। यह कथन बिल्कुल सत्य है, तो आप सत्य लिखिए और राइट का निशान लगाइए। तीसरा, सरकार के गठन और उसकी शक्तियों के बारे में संविधान एक लिखित दस्तावेज है। यह कथन भी बिल्कुल सत्य है कि हमारा जो संविधान है वो सरकार की गठन और उसकी शक्तियों के बारे में एक दस्तावेज है। तो यह कथन सत्य है। जो तीसरा भी आप राइट करिएगा। चौथा, संविधान एक कानूनी दस्तावेज है, लेकिन आदर्शों और मूल्यों से इसका कोई सरोकार नहीं है। यह असत्य है, गलत है। हमारा जो संविधान है वह कानूनी दस्तावेज तो है, लेकिन आदर्शों और मूल्यों से उसका गहरा संबंध है। तो यह कथन इस दृष्टि से असत्य होता है, गलत। ये चौथा प्रश्न समाप्त। अब पांचवें में दिया है, सही जोड़ी बनाइए। तो खंड अ और खंड बा दिए हैं। मैं आपको यहाँ सही जोड़ी बता देता हूँ। पहला है, भारतीय संविधान का निर्माण, इसका सही उत्तर होगा बा, कैबिनेट मिशन योजना। भारत का जो संविधान है वो कैबिनेट मिशन योजना का परिणाम है। दूसरा, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी लिखिएगा इसके सामने, क्योंकि भारत में जो गणतंत्र दिवस है वो 26 जनवरी को मनाया जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर अध्याय 1 के जो वस्तुनिष्ठ हैं वो समाप्त हो गए हैं और माना जा रहा है कि इन्हीं में से आपको 4 प्रश्न
पूछे जाएंगे। तो आप इन को अच्छे से याद कर लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए, ताकि आपके 4 नंबर पक्के हो जाए। अध्याय 2 भारतीय संविधान में अधिकार बताया गया है कि इसमें से ऑब्जेक्टिव नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन 4 ऑब्जेक्टिव दिए हैं, तो मैं आपको बता देता हूं। उनके उत्तर बहुत छोटे से हैं। इसमें पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। इसमें पहला है, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर होगा सेकंड, 10 दिसंबर। मानव अधिकार 10 दिसंबर को मनाया जाता है। दूसरा, भारत के नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? 4 ऑप्शन है, 6, 8, 10, 12। इसका सही उत्तर है ए, 6। भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तीसरा, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया है? तो इसका सही उत्तर है, संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटाया गया है। 44वां संविधान संशोधन 1978 सही उत्तर रहेगा इसका। और अंतिम प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका का संविधान कब लागू हुआ? इसका सही उत्तर होगा, दक्षिण अफ्रीका का संविधान 18 दिसंबर 1996 को बनाया गया और 4 फरवरी 1997 को क्रियान्वित किया गया। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर आपके अध्याय 1 और अध्याय 2 के वस्तुनिष्ठ प्रश्न खत्म होते हैं प्रश्न बैंक द्वारा, और आप इन्हें अच्छे से याद कर लें, नोट कर लें, ताकि आपको परीक्षा में पूरे के पूरे अंक मिल सके। अब आज के लिए इतना ही। मैं छोटे छोटे वीडियो बनाऊंगा और आपको सटीक उत्तर दूंगा, ताकि आपको परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक आ सके। तो प्रिय विद्यार्थियों, साथियों, यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो जरूर इसे लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपके एक शेयर से ना जाने कितने विद्यार्थियों के जीवन में प्रकाश फैल सकता है। अतः अधिक से अधिक लाइक शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को आप ध्यानपूर्वक सुने। अब मुझे इजाज़त दीजिए। जाते जाते एक आप सभी से विनम्र अपील, कोरोना महामारी का प्रकोप बहुत तेजी से फैल रहा है, अतएव मास्क, 2 गज की दूरी और हाथ बार बार धोएं। सावधानी ही सुरक्षा है। स्वस्थ रहिए, सुस्त रखिए, मुस्कुराते रहिए और अपना जीवन व्यतीत कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Pause button.